स्टार्ट है ना। देखो गोलीय संधारित्र क्या होता है कि वह सुन लीजिए, जैसे गोलीय संधारित्र नाम से पता चल रहा है कि उसमें संधारित्र में दो पट्टिका होता है, एगो संग्राहक पट्टिका एगो, और दोनों के दोनों गोलीय ही होगा। तो वैसा संधारित्र जिसमें संग्राहक पट्टिका का आकार गोलाकार होता है और संगणक पट्टिका भी आकार गोलाकार होता है। तो गोलीय संधारित्र दो प्रकार का होता है, जैसे दो पट्टिका होता है, एक तो होता है इस तरह से और एक ऊपर में वाव होता है। तो दो प्रकार का संधारित्र बनाता है। एक होता है कि जब बाहरी गोला जमीन से जुड़ा हुआ रहे, और एक दूसरा होता है कि जब भीतरी गोला। तो गोलीय संधारित्र भी दो प्रकार के होता है। तो दो को हम लोग धारिता निकालते हैं कब, जब एगो बाहरी गोला जमीन से जुड़ा हुआ और एगो। तो पहले परिभाषा लिखिए गोलीय संधारित्र का। वैसा संधारित्र जिसमें संग्राहक पट्टिका, वैसा संधारित्र जिसमें संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका, संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका संकेंद्रीय गोले के रूप में, संकेंद्रीय गोले के रूप में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जिसमें से कोई एक गोला, जिसमें से कोई एक गोला भूधृत रहता है, भूधृत रहता है। भूधृत मतलब भूमि से जुड़ा हुआ, भूधृत रहता है, तो उसे गोलीय संधारित्र कहते हैं, तो उसे गोलीय संधारित्र कहते हैं। तो उसे गोलीय संधारित्र कहते हैं। गोलीय संधारित्र कहते हो गया जिसमें एक कोई जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, या तो अंदर वाला गोला या तो बाहर वाला गोला। तो नीचे लिखिएगा एक लाइन छोड़ के कि यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। ए नंबर में लिखिए, लिखिए नंबर, गोलीय संधारित्र की धारिता जब बाहरी गोला भूधृत है, गोलीय संधारित्र की धारिता जब बाहरी गोला भूधृत है, जब बाहरी गोला भूधृत है। देखिए बालक, आप लोग को प्रेरण विधि द्वारा आवेशन याद है ना। जैसे देखिए ई एगो गोला है, खोखला गोला, जिसके सतह पर हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। आप लोग हिम्मत बनाइएगा, ठीक ना। और एगो दूसरा गोला ले लेते हैं, संकेंद्रीय गोला का मतलब समझते हैं, दो या दो से अधिक वैसे गोले जिसका केंद्र, उसको संकेंद्रीय गोला कहते हैं। देखिए इस गोला के सतह पर यह धन आवेश दिए हैं, तो बताइए तो यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, आऊ पट्टी। लेकिन इसको जमीन से जोड़ेंगे तो सारा धन आवेश कहाँ चल जाएगा। तो चलिए अब आप लोग बना सकते हैं, समझ गए। तब आंतरिक सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है आकर्षण कारण, और उसके विपरीत सतह पर धन आवेश उत्पन्न होता है प्रतिकर्षण के कारण। लेकिन जमीन से जोड़ने के कारण उसका धन आवेश भूमि में चला जाता है।
ए हाँ बना लिए। देखिए सबसे पहले जिसे ओ केंद्र और R1 त्रिज्या वाला ए एक गोला है जिसके सतह पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो प्रेरण के कारण इस गोला के आंतरिक सतह पर चूंकि चालक है ना तो उतना ही ऋण आवेश प्रेरित होता है, लेकिन इसके विपरीत सतह पर धन आवेश प्रेरित होता है, लेकिन तार से जोड़ने के कारण सारा धन आवेश कहाँ चलता है। तो इस प्रकार से इसमें केवल ऋण आवेश ही बचता है। तो इस गोलीय चालक हम लोग को धारिता ज्ञात करना है। तो पता ही आप लोग को कि धारिता ज्ञात करने के लिए कौन सी पहले ज्ञात करते हैं, विभव। विभव ज्ञात हो गया तो C बराबर Q बटा V कर दे देंगे तो धारिता। तो मेन टारगेट है कि दोनों चालकों का पहले विभव ज्ञात किया जाए। तो माने ला प्रोसेस वही है कि माना कि वो केंद्र और R1 त्रिज्या वाला ये गोली है जिसके सतह पर प्लस Q आवेश देने से गोला B के आंतरिक सतह में माइनस Q आवेश प्रेरित होता है तथा गोला B भूध्रित है, यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ है। तो लिखिए माना कि AB एक गोलीय संधारित्र है। माना कि AB एक गोलीय संधारित्र है। माना कि AB गोलीय संधारित्र है जो दो गोला A और B से मिलकर बना है। जो दो गोला A और B से मिलकर बना है जिसकी त्रिज्या R1 एवं R2 है। जिसकी त्रिज्या R1 एवं R2 है। R1 एवं R2 है। एक लाइन छोड़ के लिखिए पुनः माना कि गोला A को प्लस Q आवेश देने से गोला B के भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश प्रेरित होता है। प्रेरित होता है क्योंकि गोला B भूध्रित है। गोला भी भूध्रित है। माइनस Q आवेश प्रेरित होने का मेन कारण है कि जमीन से जुड़ा हुआ है, नहीं तो इस पर धन आवेश प्रेरित होता है और ऋण आवेश प्रेरित होता। अब चलिए बताइए तो गोला A दिखाई दे रहा है आपको। गोला A की त्रिज्या R1 है, एक और सतह पर विभव कितना होगा गोला A के सतह पर प्लस Q बटा R1। तो चलिए लिखिए एक लाइन छोड़कर, इसलिए गोला A के सतह पर आवेश प्लस Q के कारण विभव गोला A के सतह पर प्लस Q आवेश के कारण विभव VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आप प्लस Q बटा R1। ये गोला एक सतह पर, ठीक ना। अब लिखिए
तथा गोला बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव तथा गोला बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस क्यू बटा में R2 ना जी। ठीक, अब देखिए दोनों कारण विभव निकाल लिए, तब परिणामी विभव निकाल लेंगे। अतः परिणामी विभव तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस, अब देखिए यहाँ से लिख दे रहे हैं V बराबर 1 बटा, गलती लिख दिए, VA प्लस VB होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट प्लस क्यू बटा में R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस क्यू बटा में R2। दोनों में क्या कॉमन है बताइए? क्यू भी कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर बच जाएगा 1 बटा, यहाँ पर बचेगा ना जी। दोनों के एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए हो जाएगा क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, हो जाएगा R2 माइनस बटा में R1 इंटू, ये हो गया विभव का व्यंजक। उतारते चलिएगा, अब कुछ भार नहीं इसमें, क्योंकि विभव निकल नहीं गया तो हम जानते हैं कि अगर धारिता मान के लिख देते हैं, माना कि गोलीय संधारित्र की धारिता C है, हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q बटा में V। तो मान रख देते हैं यहाँ पर, V के मान रख देंगे, तो देखिए Q बटा में V का मान है Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। तो बताइए तो कौन पलट के ऊपर जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन, जैसे Q तो है ही है पहले से, कौन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 R2 भी पलट के जाएगा ना, अब बटा में ये रह जाएगा, आई हो जाएगा, नीचे में कौन खाली बचेगा Q, तो Q से Q कैंसिल, तो C बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 माइनस R2 और R2 माइनस, यही हो गया गोलीय संधारित्र के धारिता का व्यंजक। लेकिन कब? जब बाहरी गोला भूदृत होता है तब। अब देखिए वो बात बता रहे हैं, जैसे दो वो चीज आप एक जैसे पढ़ लीजिए, एगो गोलीय चालक के धारिता होता है, एगो गोलीय, तो गोलीय चालक का धारिता होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R, और गोलीय संधारित्र के धारिता होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 इंटू R2 बटा R2 माइनस। तो दोनों में अंतर कीजिएगा, नहीं तो पता चला कि हम पूछे संधारित्र के, आप बोल दिए चालक के, क्योंकि चालक के 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R होता है और संधारित्र के, ठीक ना। तो उतार लीजिए, यही आपका हो गया फॉर्मूला गोलीय। इसमें कहीं समझ में दिक्कत नहीं हुआ होगा, खास कि विभव निकालना था, विभव निकाल के फॉर्मूला अप्लाई करना। तो हो गया ना, रह देते हैं।